दर्ज हुआ था शिवबालक राजपूत निवासी जो है दर्जित पूर्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। आइए देखते हैं खबरें। यूपी के जनपद सीतापुर के सिधौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित विनोद बख्शी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट निःशुल्क परिवार परामर्श केंद्र संस्था में घरेलू हिंसा का मामला संज्ञान में आया। दिनांक 21/11/2023 को वादी शिवबालक पुत्र महेश राजपूत निवासी ग्राम दर्जिनपुरवा थाना सिधौली ने अपने पत्नी संध्या पुत्री जगदीश निवासी ग्राम रुदही थाना बक्सी तालाब के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला संस्था में दर्ज कराया और पत्नी पर गंभीर आरोप लगाया। इसलिए पत्नी मानसिक रूप से अत्यधिक प्रताड़ित थी, जिस कारण वह अपने मायके में पिछले 4 माह से 9 महीने के बेटे के साथ रह रही थी। संस्था के संज्ञान में मामला आने के बाद दोनों पक्षों में सर्वप्रथम फोन से काउंसलिंग किया गया, जिसमें प्रतिवादी पत्नी संध्या को संस्था में बुलाया गया और दोनों पक्षों के परिजन को भी बुलाया गया, जिसमें दोनों पक्षों के परिजन व पति पत्नी ने उपस्थित होकर अपनी अपनी समस्या बताया। संस्था में बुलाकर लगभग 3 से 4 घंटे उनकी काउंसलिंग किया गया, जिसमें दोनों पति पत्नी आपसी सहमत से सुलह समझौता के लिए तैयार हो गए। वादी पत्नी संध्या अपने पति के साथ निम्न शर्तों के आधार पर ससुराल जाने को राजी हुई, जिसमें शिवबालक वादी अपने ससुर जगदीश व अपने पत्नी संध्या से माफी भी मांगी और लगाए गए सारे आरोपों को गलत साबित किया और ये आश्वासन दिया कि पुनः भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी। आम सहमत होने के बाद अब पति पत्नी को ससुराल जन की उपस्थिति में संस्था से आज दिनांक 12/12/2023 को संस्था से विदाई की सहमत बनी, जिसमें संस्था के द्वारा दिनांक 21/12/2023 को विदाई करने की तारीख सुनिश्चित किया गया, जो कि यह संस्था के द्वारा किया जाएगा। हंसी खुशी से एक साथ रहने को तैयार हुए। देखिए भारत टीवी 20 की खास रिपोर्ट। आपने यहाँ एप्लीकेशन दिया हुआ था अपने पत्नी के खिलाफ कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं आ रही है और नहीं रह रही है, जो भी समस्या आपने बताई यहाँ पर लिखी। तो आपने आरोप लगाया था अपनी पत्नी पर कि हमारी पत्नी का कहीं किसी से बात करती है, उसका कहीं अफेयर चल रहा है। और जब सारे साक्ष्य हमारे पास आए हैं, आपकी पत्नी यहाँ पे मौजूद हैं और आपके ससुर भी हैं, आपके पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं। दोनों पक्षों की उपस्थिति में जो बातें खुलकर सामने आई हैं, उसमें यह है कि आप जो आरोप लगाए थे वो तो गलत साबित हो गया है, इसको आप सिद्ध नहीं कर पाए। तो क्या ये बात सही है? जो आपने आरोप लगाए हैं वो गलत हैं? इस बात से आप सहमत हैं? आप पे कोई दबाव या जबरदस्ती तो आपसे नहीं कहलवाया जा रहा है ये बात? हाँ? नहीं। तो इस चीज़ के लिए आपके परिजनों का कहना है कि इस चीज़ के लिए आप माफ़ी मांगे, तो क्या आप तैयार हैं? तो आप कैसे ही बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप माफ़ी मांग रहे हैं? दोबारा ऐसी भविष्य में घटना नहीं घटेगी? हाँ? दोबारा भविष्य में आप इस तरीके की हरकत तो नहीं करेंगे जिससे अपने पत्नी पे या अपने परिजन को आपको शर्मिंदा होना पड़े आपके कारण? आप इस चीज़ के लिए इन्होंने माफ़ी मांगी है आपसे, तो क्या आपका कहना है इस पर? कुछ आप कहना चाहेंगे? बताइए। नहीं, हमको भी कुछ नहीं। तो आप अपने दामाद को, क्या नाम है आपका? शिवबालक। आपके दामाद ने आपसे माफ़ी मांगी है, तो क्या आपने उसको माफ़ किया या नहीं किया? हाँ, अगर माफ़ी मांगेंगे तो घर पर जाके तो हम उनको माफ़ करेंगे। यहाँ पे आपने माफ़ी मांगी है आपसे? यहाँ नहीं माफ़ करेंगे। हम अपने परिवार के सामने और अपने समधी के सामने अगर ये बात व्यक्त करें तो तब उनको हम माफ़ करेंगे। जी बताइए, तैयार हैं आप माफ़ी मांगने को? जी तैयार है। ठीक, कुछ कहना है आपका? कुछ कहना चाहेंगे आप? ये दोबारा गलती नहीं करे तो मैं इनके साथ रहने के लिए पहले के तरीके तैयार हूँ। पहले के तरीके अगर ये मुझे रखेंगे तो पूरे सम्मान से, और दोबारा इस तरह की कोई बदतमीजी या कोई आरोप न लगा जाए बिना सबूत के। बताइए क्या कहना है आपका? ठीक है, बिना सबूत के आरोप नहीं लगाएंगे।
बिना सबूत के आरोप नहीं लगाएंगे। भविष्य में कोई कमेंटमेंट तो आप नहीं करेंगे इन पर? क्या नाम बताया? शिव बालक। कहाँ के निवासी? घरेलू हिंसा का भी मामला में समझौता हुआ है, क्या था, कब से ये मामला चल रहा था? जी ये हमारे वहाँ केस दर्ज हुआ था। शिव बालक राजपूत निवासी जो है दर्जीपुरवा का, थाना सिधौली से। चूँकि हमारे पास ये केस आया था दिनांक 21/11/2023 को, और ये अपने पत्नी के खिलाफ अगेंस्ट इन्होंने कंप्लेन दिया था। इन्होंने आरोप ये सिद्ध लगाया था कि इनकी पत्नी इनकी किसी भी बात से जो है सहमत नहीं रखती है और इनकी बातों को नहीं मानती है। 4 महीने से वो मायके में रह रही थी, कुछ इनके आपसी विवाद के कारण। उन्होंने पत्नी पे आरोप ये लगाया था कि इनका पत्नी का किसी से फ़ोन पे बातचीत होता है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में काफ़ी बातचीत हुआ और बातचीत दौरान लोगों में कहा सुनी इस हद तक बढ़ गया कि आपस में मारपीट तक ही लोग उतर आए थे, और जिस कारण से इनके लड़की के पिताजी लड़की को लिवा लाए थे और मैके में 4 महीने से रह रही थी। और उस दौरान इन्होंने बिना जानकारी दिए, घर में सूचना दिए, रात के 2 बजे अपने ससुराल में आनंद फानंद में भाग के गेट से कूद गया। इस वजह से ससुर ने इन पर हाथापाई हुआ, दोनों के बीच में काफ़ी बातचीत बढ़ा। अब चूँकि मामला हमारी संस्था के संज्ञान में आने के बाद अब काफ़ी हद तक इसमें आपस में सहमति बनी है। आज दोनों पक्ष यहाँ संस्था में उपस्थित हुए, उस बीच में फ़ोन के द्वारा से भी बातचीत हमारे लोगों की होती रही और ये लोग यहाँ आए। आज दोनों पक्ष की उपस्थिति में आमने सामने बातचीत हुआ और दोनों पक्ष अपनी बातों को रखे, और ये आरोप सिद्ध हुआ है कि जो इन्होंने पत्नी पर आरोप लगाया था वो गलत आरोप था, और ये सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सेप्ट किया है संस्था में दोनों पक्षों की उपस्थिति में। दोनों परिजन के पक्ष यहाँ पे थे, दोनों के गार्जियन पिता थे, लड़की के पिताजी भी थे और उसके चाचा भी थे, और उनकी उपस्थिति में उन्होंने अपना सारा गुनाह कबूल किया है कि जो मैंने आरोप अपनी पत्नी पर लगाए गए थे वो सारे आरोप बेबुनियाद थे। और जिसके दौरान पत्नी और पति शिव बालक सारी शर्तों को मानते हुए अपनी पत्नियों की जो भी उनकी शर्तें थी कि हमें एक सुरक्षा दी जाए इनके घरों में, ताकि आगे चल के कोई कमिटमेंट ना हो जिससे हमारे पर कोई चरित्र पे दाग लगाया जाए, तो उसको इन्होंने माना है, एक्सेप्ट किया है और भविष्य में ऐसी गलती ना करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। क्या नाम था इनका, कहाँ के निवासी थे? ये निवासी दर्जीपुरवा के थे, थाना सिधौली। इनका नाम क्या था? शिव बालक राजपूत। और इनकी पत्नी का नाम? पत्नी का नाम संध्या राजपूत था। ये इनका तो इनके दोनों पक्षों से कौन कौन उपस्थित था यहाँ पर जब सुने? इनके दोनों पक्षों से लड़की के पिताजी जगदीश राजपूत और चाचा इनके उपस्थित रहे, और लड़की स्वयं उपस्थित रही अपने बच्चे के साथ में, जो कि 9 माह का बच्चा इनका साथ में है। और उधर से शिव बालक थे जो वादी है हमारे, और उनके पिताजी महेश राजपूत। पता हो गया है तो विदाई क्या हो गई क्या? जी, इनका आज समझौता चूंकि हो गया है इनके निम्न शर्तों के आधार पे, तो अब इनका आगे का जो तारीख दिया गया है संस्था के द्वारा दोनों पक्षों की जो सहमति बनी है 21/12/2023 को ये डेट रखी गई है, जिसमें इनकी संस्था के द्वारा से विदाई कराई जाएगी।